क्या तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में तुमको पता लगेगा कि कंट्रोल करना क्यों एक अनहेल्पफुल अप्रोच होती है एक लॉन्ग टर्म में, और कौन सी एक ऐसी अप्रोच हम ले सकते हैं उसकी जगह जो कि लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होती है। तो कंट्रोल करना क्यों एक बुरी अप्रोच है एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, क्योंकि एज ह्यूमंस इट इज़ आवर नेचुरल टेंडेंसी कि हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ को मुट्ठी में दबाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए या जो हमारे लिए फ़ायदा नहीं दे रही है हमको, हम उसको कैसे कंट्रोल करें कि वो हमको फ़ायदा दे, हमारे लिए काम करे, हमारे हमारे मुताबिक चले। क्यों ये गलत अप्रोच है लॉन्ग टर्म में? क्योंकि ये तुमको लॉन्ग टर्म में हर्ट करती है, और ये तुमको वापस से हिट करती है जब तुम ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हो चीज़ें या करना चाहते हो चीज़ें। when you will be able to relate this thing in your life, you will understand the importance of this thing in your life, which I am going to tell you. ठीक है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है हर चीज़ कंट्रोल करने की, एंड द मोर वी ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स इन आवर लाइफ, देखो भाई, तुम नेचर से बड़े नहीं हो, है ना? नेचर हर चीज़ बैलेंस करके चलता है। हु आर वी टू कंट्रोल थिंग्स, है ना? तुम कंट्रोल करना चाहोगे चीज़ें, उतना ही नेचर रिपल करेगी, है ना? उतना ही नेचर बैलेंस करेगी चीज़ों को। इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, लाइक तुम नेचर से तो बड़े नहीं होगे ना यार। तुम नेचर हर चीज़ बैलेंस कर देगी चीज़ों को, और ये चीज़ बहुत गलत एक लॉन्ग टर्म में करती है, क्योंकि ये तुमको तो हिट करती है, बट ट्राई टू इमेजिन दैट जब तुम कंट्रोल करते हो चीज़ें काफ़ी सारी और वो किसी और को हर्ट करने लगती है ना? ट्राई टू रिलेट दिस विथ योर लाइफ। कभी तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, कभी तुमने अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, कभी तुमने अपनी जॉब को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी बंदी या अपनी किसी को भी कंट्रोल करने, अपने कुत्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, इट विल हिट यू बैक एंड इट विल हर्ट एनी वन एल्स बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल। शॉर्ट टर्म की है ये अप्रोच, जो कि एक आउटसाइड इन अप्रोच होती है ये हमेशा, और ये कभी भी इनसाइड आउट अप्रोच रही नहीं, कभी भी हमारे पूर्वजों ने टेक्निक बताई नहीं। ये निंजा टेक्निक भाई विदेशों से आई है कि कंट्रोल करो हर चीज़, है ना? अपने इमोशंस कंट्रोल कर लो, अपना माइंड कंट्रोल कर लो। भाई, जो चीज़ तुमने बनाई नहीं, वो चीज़ तुम कैसे कंट्रोल कर लोगे? रिलेट करो अपनी लाइफ से कि भाई क्यों ही कंट्रोल करना है, क्यों कंट्रोल करना है ना? क्यों इनके साथ जीना क्यों नहीं सीख सकते तुम? क्यों तो अपने कुत्ते के साथ जीतना नहीं सीख सकते? कंट्रोल ही क्यों करना है कुत्ते को, है ना? गर्लफ्रेंड को कंट्रोल ही क्यों करना है ना? उसके साथ यार, इट इज़ देयर नेचर। वो जो चीज़ जैसी है वैसी है। ट्राई टू एक्सेप्ट इट, ट्राई टू एक्सेप्ट द नेचर ऑफ इट, try to accept the nature of your thoughts, try to accept the nature of your emotions, try to accept the nature of time, try to accept the nature of your sexual energies too. ये मैंने नहीं बनाया, ये तुमने नहीं बनाया, ये किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया या किसी हाई कोर्ट ने नहीं बनाया। ये नेचर का लॉ है, और लॉ हर किसी के लिए काम करता है। मैंने उनको एक डायरी दिखाई जिसमें मेरे हर एक घंटे का हिसाब था कि हर एक घंटा मेरा कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, अगर वो एक्शन है मेरे लिए या डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए, या वो कितनी प्रायोरिटी रखता है मेरी लाइफ में वो एक्शन या डिस्ट्रैक्शन। उनको जब मैंने ये चीज़ दिखाई, एंड दिस इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। काफ़ी लोगों को लगता है कि एक अच्छे शिष्य की ये विशेषता होती है कि वो अपने शिक्षक से अच्छे सवाल पूछे। काफ़ी ज़्यादा हिंदी होगी, बट ये अच्छे शिक्षक की भी एक अच्छी बात होती है कि वो अपने शिष्य से काफ़ी अच्छे सवाल करे। उन्होंने सिंपल मुझसे एक सवाल किया, सादा, सिंपल, साधारण, सुंदर सा सवाल किया कि हिमांशु, व्हाई आर यू ट्राइंग टू कंट्रोल टाइम? और जैसे कि हर अच्छा सवाल करता है कि वो आपको अचंभे में डाल देता है, वो आपको शॉक कर देता है, वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, वो आपको सोच में डाल देता है। उस सवाल ने भी वैसा ही किया, अपना काम किया। तो उन्होंने आगे कंटिन्यू किया कि हिमांशु, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल टाइम,
ट्राई टू डायरेक्ट इट। ये यार अजीब चीज़ है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी, है ना? ट्राई टू थिंक दिस थिंग। अगर तुम कंट्रोल ना करना चाहो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने रिलेशंस को, अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को, अगर तुम उनको डायरेक्शन देना सीख जाओ तो कितना अच्छा होगा, है ना? अगर तुम डायरेक्शन देना सीख गए तो तुम्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कंट्रोल करने की चीज़ों की। समझ लो कि तुम एक रबर बैंड है, ये मान लो ये रबर बैंड है और मैंने इसे एक उंगली में अपनी बांध दिया है ना? एंड कंसिडर दिस रबर बैंड कि एक एंड इस यहाँ बंधा हुआ है और मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ रबर बैंड को। तो क्या होगा, मैं इसे थोड़ी देर तो होल्ड कर लूँगा, मैं इसे थोड़ी और ज़्यादा देर भी होल्ड कर लूँगा किसी के कहने पे या अपनी मर्ज़ी से, है ना? बट इवेंचुअली होगा क्या कि ये अ, जब मैं ज़्यादा देर इसे होल्ड करूँगा, आई विल गेट टायर्ड, है ना? एंड व्हेन आई विल गेट टायर्ड, आई विल ईदर रिलीज़ इट विलिंगली और अनविलिंगली इट विल गेट रिलीज़्ड। और जब ये रिलीज़ होगी तो जो भी इसके सामने होगा उसके ये लगेगी जाके, एंड ही विल गेट हर्ट बैडली, बैडली, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रबर बैंड। जब ये छूटेगी तो किसी को बहुत तेज लगेगी, है ना? The same thing happens with emotions, the same thing happens with thoughts, the same thing happens with your sexual energy. Try to understand this thing the more you try to control it. ये रबर बैंड या तो वापस से मेरे मुंह पे लगेगा या तो किसी इंसान के ऊपर लगेगा, है ना? तो द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर एवरीथिंग, इट विल ईदर हिट यू और इट विल हर्ट समवन। तुम अगर कुत्ते को अपने कंट्रोल करना चाहते हो तो हो सकता है तो वो तुम्हें काट भी ले, है ना? या हो सकता है तुम ज़्यादा ही उसको ट्रेनिंग दे दी और ज़्यादा ही तुमने कंट्रोल करना चाहे तो वो किसी और को काट ले। वॉट वुड हैव यू डन? इस रबर बैंड को यार तुम डायरेक्शन भी तो दे सकते थे, है ना? यहाँ पे मान लो सामने कोई था और तुमने इसको डायरेक्शन दे दी जहाँ पे कोई नहीं है, या जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हर्ट नहीं करेगी, वो बस इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। एनीथिंग दैट इज फेमिनिन इन नेचर, तुम उन्हें डायरेक्शन दे रहे हो, नॉट कंट्रोलिंग इट बट गिविंग डायरेक्शन टू देम। तुमने जब उन्हें डायरेक्शन देना चाहा तब वो चीज़ हर्ट नहीं कर रही है किसी को और उसको तुम यूटिलाइज कर रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। मुझे लगता है अब तुम समझ गए होगे, और अगर अभी भी नहीं समझे हो तो रिलेट करो अपनी लाइफ से कि, और ये पूछो अपने आप से कि क्यों अभी भी तुम कंट्रोल करना चाहते हो, क्यों ना डायरेक्शन दी जाए चीज़ों को। आस्क दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, किसी और टाइम, किसी और वक्त। टिल देन कीप मूविंग फॉरवर्ड, सी यू एंड कालीमा।